नमस्ते। आज की इस क्लास में हम पढ़ेंगे क्लास 12th की हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 8 किसान, जमींदार और राज्य, पेजेंट्स, जमींदार एंड द स्टेट। ओके, तो आइए शुरू करते हैं। किसान एवं जमींदार। बात करते हैं 16वीं और 17वीं शताब्दी की। तो 16वीं और 17वीं शताब्दी के दौरान हिंदुस्तान में तकरीबन 85% लोग गाँव में रहते थे और उस समय लोगों का मुख्य जो व्यवसाय था वो कृषि था, यानी खेती बाड़ी लोग किया करते थे। किसान और जमींदार कृषि उत्पादन में लगे थे, तो ये दोनों का संबंध जो है वो कृषि से था। कृषि जो है वो किसानों और जमींदारों के आम व्यवसाय ने उनके बीच सहयोग, स्पर्धा और संघर्ष का रिश्ता बनाया। कृषि समाज और मुगल साम्राज्य के ऐतिहासिक स्रोत। कृषि इतिहास को समझने के लिए हमारे पास मुगल स्रोत और ऐतिहासिक ग्रंथ एवं दस्तावेज हैं। मुगल दरबार की निगरानी में लिखे गए थे ये ग्रंथ, जिसमें आईने अकबरी आदि जो ग्रंथ हैं, ये हमें कृषि इतिहास को, उस समय की कृषि इतिहास को समझने में हमारी मदद करते हैं। कृषि समाज की मूल इकाई गांव थी, जिसमें कई गुना काम करने वाले किसान रहते थे, जैसे मिट्टी को भरना, बीज बोना, फसल की कटाई करना आदि आदि। ये काम जो है वो कृषि के लिए किए जाते थे। बात करते हैं जमींदार की। गांव में रहने वाले ये एक ऐसे तबके के लोग थे जिनकी कमाई खेती से आती थी, परंतु ये खेत में काम नहीं करते थे। तो इनके पास क्या होता था, प्रत्येक जमींदार के अधीन कुछ गांव हुआ करते थे और ये स्वयं कभी खेती नहीं करते थे, लेकिन जितने गांव जिस जमींदार के अधीन आते थे उन सब की जो उपज होती थी उसका एक निश्चित भाग राजस्व के रूप में जमींदार के पास किसानों के द्वारा जमा करवाया जाता था। यह गांव के जमींदार होते थे और यह अपने ज़मीन के मालिक होते थे। इनको ग्रामीण समाज में ऊंची हैसियत होने की वजह से कुछ खास सामाजिक और आर्थिक सुविधाएं मिली हुई थी। तो किसानों से इन्हें जो है वो अधिक सुविधाएं मिली होती थी, किसानों से राजस्व इकट्ठा करते थे और इनकी सामाजिक स्थिति उच्च होती थी। जमींदारों की बढ़ी हुई हैसियत के पीछे एक कारण जाति और दूसरा कारण राज्यों को कुछ खास सेवाएं देते थे। तो जिस राज्य के जमींदार होते थे वो क्या करते थे, उस राज्य को या राजा को अपनी कुछ सेवाएं देते थे, उनका सहयोग करते थे, युद्ध के समय है या फिर आर्थिक रूप से भी उनका सहयोग करते थे। तो इसलिए जो है इनको सुविधाओं का जो है वो मिली होती थी। जमींदार अपने ज़मीन पर मजदूरों से काम करवाते थे, वे स्वयं अपनी ज़मीन पर काम नहीं करते थे। ये ज़मीन के मालिक हुआ करते थे, ये खुद काम नहीं करते थे, बल्कि ये मजदूरों से काम करवाते थे, किसानों से काम करवाते थे और फिर राजस्व इकट्ठा करने का काम इनका होता था। जमींदार अपनी मर्जी के मुताबिक अपनी ज़मीन को बेच या दूसरों के नाम कर सकते थे। जमींदारों का दूसरा मुख्य कार्य राज्य की और गांव वाले से कर वसूल करना था। तो दो काम होते थे, एक तो इनके नाम की जो ज़मीन होती थी उन ज़मीन पर ये मज़दूरों से या दूसरे लोगों से काम करवाते थे, खेती करवाते थे। और दूसरा काम इनका होता था कि जो मज़दूर जो किसान वर्ग होता था, तो किसान वर्ग की जो उत्पादन होता था फसलों का, उस उत्पादन का एक निश्चित भाग वसूल करना इनका काम था। इसके बदले में जमींदार को वित्त मुआवजा मिलता था। जमींदारों के पास अपनी सैन्य टुकड़ियां भी होती थी, जिनमें घुड़सवार होते थे, तोपखाने होते थे और पैदल सिपाही के जत्थे भी होते थे। तो ये भी जो है वो जमींदारों के पास में हुआ करते थे। और ये जो राज्य होते थे, है ना, जो राजा होते थे, उन राजाओं को अपनी सेवाएं उपलब्ध कराते थे सेना के माध्यम से, आर्थिक रूप से, अलग अलग प्रकार से। बात करते हैं उस समय की भू राजस्व प्रणाली की। तो जमीन से मिलने वाला राजस्व मुगल साम्राज्य की आर्थिक बुनियाद थी। कृषि उत्पादन और राजस्व वसूली के लिए प्रशासनिक तंत्र बनाया गया था। राज्य की वित्तीय व्यवस्था की देखरेख की जिम्मेदारी दीवान के ऊपर हुआ करती थी और हिसाब रखने वाले एवं राजस्व अधिकारी खेती की दुनिया में दाखिल हुए। और भू राजस्व के इंतजाम के दो चरण थे। पहला कर निर्धारण था और दूसरा था वास्तविक वसूली। ठीक है, पहले निर्धारित किया जाता था और उसके बाद फिर जो निर्धारण होता था कि कितना राजस्व इकट्ठा करना है, उसको फिर वसूल किया जाता था। वास्तविक रूप से वो वसूल करना होता था। तो ये हमने एक फर्स्ट पार्ट के रूप में राजा, किसान और हमने देखा यहाँ पे जमींदार और राज्य, किसान, जमींदार और राज्य। और नेक्स्ट इसका पार्ट जल्दी ही हम लेकर के आएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।